अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट हमें कुछ इस तरह से दी गई है कि 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि इक्वल है इस मैट्रिक्स के। देन फाइंड ए एंड बी। हमने जो है वो इसमें ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को दोबारा नीचे राइट करेंगे। ये है हमारे पास 2 4 -3a प्लस 3 1b 8 -4 is equal to 7 10 18 and 1। नेक्स्ट जो है वो अभी अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से और 3 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 2 8 3 2 6, ये -6 आएगा और 2a से मल्टीप्लाई होके 2a आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इन सारी एंट्रीज से तो 3 1 3, ये आ जाएगा 3b और 8 3 24 4 3 -12। ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। इसको एज इट इज राइट करते हैं नीचे 18 and 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है इनके दरमियान में प्लस है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे अब। 4 + 3 ये आ जाएगा 7। इसके बाद 8 + 3b, इसको ऐसे ही राइट कर देंगे 8 + 3b। b क्योंकि अननोन क्वांटिटी है तो इसको ऐड नहीं कर सकते हम, इसलिए इसको ऐसे ही राइट कर देना है 8 + 3b। -6 + 24 ये आ जाएगा 18। इसके बाद 2a -12 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको हम राइट कर देंगे 2a -12। ये इक्वल है हमारे पास 7 10 18 and 1 के। ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जो है ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हैं, सो हम इन्हें राइट करेंगे कि कंपेयरिंग, जहां राइट करते हैं कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हो तो कंडीशन ये कहती है कि उनमें जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होती हैं। सो अभी 7 जो है वो 7 के इक्वल है, हम इसको नहीं राइट करेंगे। 8 + 3b इक्वल है 10 के, ये राइट करेंगे अब हम 8 + 3b इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 1 राइट करेंगे। 18 जो है ये 18 के इक्वल है, नहीं राइट करेंगे इसको। 2a -12 इज इक्वल टू 1, इसको राइट कर देंगे नीचे 2a -12 इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 राइट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस को जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a b की वैल्यूज आ जाएगी। पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से उसको राइट करते हैं हम 8 + 3b इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन राइट कर ली हमने। अब 8 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3b इज इक्वल टू 10 - 8, क्योंकि 8 लेफ्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा ये 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 माइनस करें तो 2 आ जाता है हमारे पास। ये 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये b इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये हमारे पास b का आंसर आ जाता है। इसके बाद अभी हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ राइट करें हम फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2a -12 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये 12 इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, इसको हम राइट कर देते हैं
2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12। सो 2a इक्वल आ जाएगा 13 के। सो यहाँ से a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको राइट कर देते हैं हम 13/2। यही a का आंसर है। तो a आ जाएगा हमारे पास 13/2 और b आ जाएगा हमारे पास 2/3।